भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, मगर पर्यावरण की परीक्षा में नीचे से दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, 177 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान पर है। हमारे हाथ में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट है। आप इसमें देखिए, नीचे से 176 नंबर पर भारत का नाम दर्ज है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो आपको एक बार पटना के बैरिया डंपिंग यार्ड आना चाहिए और एक चक्कर लगाइए इसका। आप खुद समझ जाएंगे कि यह स्थिति क्यों है। फिर आपको इस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको रिपोर्ट प्रत्यक्ष तौर पर ही नजर आएगी, क्योंकि बैरिया में सिर्फ कचरा ही नहीं, कचरे का पहाड़ है। गर्मियों में बदबू, बरसात में सड़ा हुआ काला पानी, कभी कभी आग और फिर कई दिनों तक आसमान में जहरीला धुआं। मैं बैरिया को ईपीआई रिपोर्ट से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ पटना की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की पर्यावरण व्यवस्था का नमूना है। एशिया की जिन देशों से हम अपनी तुलना करते हैं उसमें हम सबसे पीछे हैं। बांग्लादेश भी हमसे आगे है। इस रिपोर्ट को कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं करती है, बल्कि येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी साथ मिलकर के इसे जारी करते हैं। मानक होता है कि किसी देश में जो वहाँ की हवा है वो कितनी बेहतर है, पीने का जो पानी है वो कितना सुरक्षित है, जंगलों की स्थिति क्या है, कचरे का क्या हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश कितना तैयार है। मगर इन तमाम पहलुओं पर भारत को 100 में से महज 22.5 अंक मिले हैं, जबकि एस्टोनिया जैसे देश को 75 अंक। इसका मतलब साफ है कि वहां पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया जा रहा है और हमारे यहाँ पर्यावरण को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। चलिए अब वापस बैरिया लौटते हैं। पटना से हर रोज तकरीबन 1200 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। अगर उसे साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस न किया जाए तो उसका क्या होगा? कचरे का पहाड़ खड़ा होगा, और वही हो गया। हम अभी उसी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना के बैरिया में ये कचरे का पहाड़ खड़ा है। यहाँ पर जो कचरा है उससे जहरीली मीथेन गैस निकलती है, जो जलवायु परिवर्तन को और तेज कर देती है। इस कचरे से जो सड़ा हुआ काले रंग का पानी निकलता है, इसे लीचेट कहते हैं, वो यहाँ की भूजल को प्रदूषित करता है। और इस कचरे में जो आग लगी हुई है, ये जो धुआं निकल रहा है, वो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को बीमार करता है। मगर इसका समाधान क्या है? इसके लिए पटना नगर निगम क्या कर रही है? तो पटना नगर निगम ये कर रही है कि भाई इस कचरे के ऊपर एक और लेयर कचरे का डाल दे रही है, ताकि जो समस्या है वह थोड़ी देर के लिए ढक जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी हम 2022 में 180 देशों की सूची में सबसे आखिरी नंबर पर ही थे, 2024 में 176वें नंबर पर, और एक बार फिर से 2026 में 176वें नंबर पर ही हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मगर जब शहर का कचरा ही साइंटिफिक तरीके से मैनेज नहीं होगा तो स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा? विकास के क्या मतलब है कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना लीजिए, बड़े ओवरब्रिज बना लीजिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लीजिए, यही विकास का मतलब है क्या? या फिर लोगों को साफ हवा मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, कचरे का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो, ये विकास है? अगर जवाब दूसरा है तो ये बैरिया का डंपिंग यार्ड सिर्फ एक डंपिंग यार्ड नहीं है, हमारे पर्यावरण नीति का ये रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें हम 176वें नंबर पर आए हैं।